तो सबसे पहले हमारे पास इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल में दो तरह का आता था, जेनेटिक आता था और लाइफस्टाइल आता था। तो जेनेटिक में क्या है, द स्टेट ऑफ हेल्थ डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैन। ठीक है, तो हेल्थ कैसे डिपेंड करती है, कैसा उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंशन है, मतलब कैसे उसके जीन्स है, कैसी उसकी हेरिडिटी चल रही है। ठीक है, जीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। पता ही है हमको कि जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की हेल्थ में और किसी की डेवलपमेंट में। ठीक है, मैनी डिसीज आर हेरिडिटरी। काफ़ी डिसीज़ होती हैं वो क्या है, हेरिडिटरी है, मतलब वो मदर फादर टू चाइल्ड पास होती है। फिर चाइल्ड जब रिप्रोड्यूस करता है फिर उसके आगे चाइल्ड में, और ऐसे ऐसे ये चेन हेरिडिटरी चलती रहती है। ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया हमने ब्लड डिसऑर्डर्स में पढ़ा होगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। सिकल सेल एनीमिया भी। ठीक है, ये डायबिटीज़ हो गई, ये सारी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में होती हैं। तो ऐसे भी इंडिविजुअल की हेल्थ डिटरमाइन होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल की बात करें तो लाइफस्टाइल वो तरीका होता है जैसे कोई रहता है। ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल प्लेज अ ग्रेट रोल इन हेल्थ। लाइफस्टाइल भी डिपेंड करती है कि उसकी हेल्थ कैसे होगी। जो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफस्टाइल से ही एसोसिएटेड होते हैं, पर्सनल हैबिट से। जैसे कि कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, उसको लंग कैंसर होने का खतरा है। अल्कोहल पीता है, लिवर फेलियर होने का खतरा है। ठीक है, सम लाइफस्टाइल कैन प्रमोट द हेल्थ विच इंक्लूड्स केयर। अब आपकी कुछ आदतें होती हैं वो हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जैसे कि अगर आप अपनी बॉडी की प्रॉपर केयर करते हो, रोज़ नहाते हो, रोज़ धोते हो, अपने दांत साफ करते हो, हेयर कट करते हो, नेल्स कट करते हो, ठीक है, एडिक्वेट स्लीप लेते हो, अच्छा खाते पीते हो, तो ये भी हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल की। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एनवायरमेंटल एंड सराउंडिंग फैक्टर्स। एनवायरमेंटल और सराउंडिंग इंडिविजुअल ख़त्म। इसके अंदर हमारे पास 4 तरह के आते थे, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल विल, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड अदर फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। दीज कंडीशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन हेल्थ। ये भी हमारे ह्यूमन हेल्थ को, तभी तो डिटर्मिनेंट्स में लिखा है अगर इफेक्ट करती है। ठीक है, द इकोनॉमिक स्टेटस, कैसे पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या उसकी परचेजिंग पावर है, क्या वो एजुकेशन ले रहा है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या फैमिली साइज़ है, और कैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो जी रहा है। तो वो एक इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, अच्छी से अच्छी चीज़ खाएगा, है ना, साफ़ सुथरी खाएगा, साफ़ पानी पिएगा, साफ़ एनवायरनमेंट में रहेगा, ऑफकोर्स उसकी हेल्थ अच्छी होगी। एजुकेशन है, पढ़ा लिखा है, उसको नॉलेज है, कैसे उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी, कैसे नहीं होगी, वो वही चीज़ करेगा। ठीक है, फैमिली साइज़ भी डिपेंड करता है। ज़्यादा फैमिली साइज़ होगा तो केयर नहीं मिल पाती है हर एक इंडिविजुअल को। ठीक है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैसी लाइफ वो जी रहा है। चलो माना उसके पास पैसा भी है लेकिन वो खर्च नहीं कर रहा, वो कंजूस है, वो सेव करके रख रहा है, तो उसका भी क्या फ़ायदा जब अगर अपनी हेल्थ पे ही नहीं लगाना उसने पैसा तो। ठीक है, तो ये सब भी हमारे इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल विल। द हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, उससे भी रिलेटेड होता है। अ पॉलिटिकल सिस्टम ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट प्रोमोट्स गुड हेल्थ। अगर हमारी कंट्री का ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि सोशली पर्सन को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है, तो इंडिविजुअल की हेल्थ भी अच्छी होगी। ठीक है, द पुअर पीपल लिविंग इन स्लम्स लैकिंग गुड हाइजीनिक कंडीशन आर द टारगेट्स ऑफ डिसीज एजेंट्स। अब क्या होता है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, जिनके पास प्रॉपर गुड हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं को ज़्यादा दिक्कत होती है कि उन्हीं को बीमारियां लगने का ज़्यादा होता है, फिर उनसे आगे बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, द पीपल इन रूरल एरियाज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन while framing the health policies by political parties because it ultimately affects the health status of these communities। इन्होंने क्या लिखा है कि जो पीपल हैं, जो रूरल एरिया गाँव में रहते हैं, जिनको पूरा एक्सेस नहीं है कि वो सारी हेल्थ सर्विसेज ले पाए, उनके आसपास हॉस्पिटल्स नहीं है, उनके आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जब भी कोई पॉलिसी बनानी है, हेल्थ पॉलिसी बनानी है, हमको उनको ध्यान में रख के बनानी है, क्योंकि वो भी हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है और हमारी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस वो भी डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल विल है वो अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को। आप बात करें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की, तो इट कवर्स पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। अब क्या होता है, इसमें जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी गई हैं, इसमें हमारा पर्सनल और कम्युनिटी सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती हैं, जो कि क्या करती हैं, एक डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, या फिर हो गई है तो ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेंगी और हमारी हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करेंगी।
ठीक है। द पर्पस ऑफ हेल्थ सर्विस इज़ टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। हेल्थ सर्विसेज होती किस लिए है? हमारे हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन होती है, आपको टीके लगते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम लगते हैं, सेफ वाटर सप्लाई, ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन की केयर और चिल्ड्रन की केयर और ट्रीटमेंट ऑफ स्टेरिलिटी, फ्रेमिंग स्मॉल फैमिली नॉर्म की छोटी से छोटी फैमिली होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ सर्विसेज हैं जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। फॉर दीज एक्टिविटीज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर गुड प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन। PSCs हमारे छोटे लेवल पे होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बोलते हैं इनको। ये हमारे कुछ पर्टिकुलर जैसे 20,000 या 10,000 पॉपुलेशन को कवर करती हैं। कौन करते हैं? PHCs, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? गांव के लेवल पे होते हैं। तो सबसे पहला इंडिविजुअल, प्राइमरीज को तभी बोला कि इंडिविजुअल का फर्स्ट कंटैक्ट ही इनके साथ आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेल्थ एंड फैमिली सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर आता है अदर फैक्टर्स में क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ डिराइव पॉलिसी सच एज एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो पर्सन एम्प्लॉयड है कि नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं उसको, कैसी उसकी एजुकेशन है और उसका गांव कितना डेवलप है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंडिविजुअल की हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ में आ जाते हैं कि कैसे हमें पता लगेगा, कैसे हमें इंडिकेशन मिलेगी कि एक जगह की हेल्थ कैसी है। हेल्थ इंडिकेटर्स आर द फैक्टर यूज टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्दी। वही है कि हेल्थ इंडिकेटर एक फैक्टर है जो कि मेजर करता है हेल्थ को, कि कैसा हेल्थ स्टेटस है किसी कम्युनिटी का, किसी एरिया का, एज वेल एज टू फाइंड आउट हाउ फार अ गिवन पर्सन इज हेल्दी, और कितना एक पर्सन हेल्दी है। तो ये हमें कौन इंडिकेटर्स बता सकते हैं हेल्थ के। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल हेल्थ इंडिकेटर, एक हेल्थ इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए, काम का होना चाहिए, रिलायबल, मतलब हम उस पर रिलाई कर सकें, हम उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है। सेंसिटिव होना चाहिए कि हमको ठीक रिजल्ट दे, और स्पेसिफिक होना चाहिए कि पर्टिकुलरली हमको जो चाहिए वो हमको दे। तो तभी हम कह सकते हैं कि एक हेल्थ इंडिकेटर आइडियल है, वरना हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़। अब इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़ क्या होता है? द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। एक हेल्थ है इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है किस पे? सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, which are governed by set of regulations framed and accepted by the society in which he live, जो कि सोसाइटी ने तय करे होते हैं जिसमें वो रहता है, कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर उसकी हेल्थ कैसी है, ठीक है। देयर फॉर पुअर इकोनॉमिक स्टेटस, जिनके पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है या जिन पुअर न्यूट्रिशन है, या जो पढ़ते नहीं हैं, या जो जिनकी पुअर हाउसिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे रूट हैं कॉजेज ऑफ डिसीज़ के, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, वो कंटामिनेशन फैलाएंगे इधर से उधर, ठीक है। एंड अफेक्ट हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, और हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट करेंगे। अब क्या है, जैसे कोरोना फैला हुआ है आज के टाइम पर, जो गरीब लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है टीवी इंटरनेट का, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जरिया बनाया कि फ़ोन तो हर कोई यूज़ करता है, तो फ़ोन में सबसे पहले कॉलर ट्यून्स लगवाई उन्होंने, ठीक है, कि वो जब आप किसी को फ़ोन करते हो तो वो बोलते हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है, आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, बाहर ना जाएं। तो उनको समझाया गया, ठीक है। अगर वो नहीं कोई सुनता, किसी के पास फ़ोन का भी एक्सेस नहीं है, किसी का पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है, या उसको पास एजुकेशन नहीं है, उसे पता नहीं है चीज़ों का, तो वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा तो वो एक चेन बनाएगा कोरोना फैलाने की, है ना। अगर वो किसी ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में आ जाता है कि जहाँ कोरोना वायरस हो और उसे हो जाता है, तो उसे नहीं पता, वो चेन बनाएगा, वो मास्क नहीं पहनेगा, वो आइसोलेट नहीं होगा, तो वैसे ही वो बीमारियाँ फैलाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो क्या आ जाता है हमारे पास? डिसीज़। जैसे कि कोई डिसीज़ है, ठीक है, अब क्या है? मोर इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल केयर। तो किसी पर्सन को कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा मेडिकल केयर में, ठीक है, हॉस्पिटल जाएगा, दवाइयाँ लेगा। लो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर, फिर खुद की हेल्थ केयर में उसकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, अच्छे से खा पी नहीं पाएगा, है ना, वो फिर उसको और ज़्यादा उसकी वजह से डिसीज़ होंगी, और फिर अगर डिसीज़ ज़्यादा होंगी तो लो प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, काम नहीं कर पाएगा जो वो काम करता है, ठीक है।
उसकी वजह से इनकम सब्सिडेंस हो जाएगी, जब वो काम नहीं कर पा रहा तो उसकी इनकम लो हो जाएगी, ठीक है। और पुअर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से इनकम लो होगी तो वो खा पी नहीं पाएगा, उसकी एजुकेशन नहीं दे पाएगा और अच्छे से रह नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से फर्दर डिसीज़ होगी और पर्सन की लो एफिशिएंसी हो जाएगी काम करने में, और फिर से वही साइकिल वो कंटिन्यू करता है। तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमिक साइकिल ऑफ डिसीज़ है, ठीक है जी। उसके बाद आता है क्लासीफाई वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। अब क्या क्या इंडिकेटर्स थे हमारे हेल्थ के, जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमारी हेल्थ को कैसे कौन इंडिकेट करता है, वो मेजर करने का तरीका, ये सारा कौन है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वेरियस इंडिकेटर्स। क्या क्या है, मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर क्या होता है, मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट, तो डेथ रेट इंडिकेटर है, ठीक है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर मतलब इलनेस, इलनेस रेट क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी, कितना परसेंट डिसेबल है, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर सच एज सैनिटेशन इंडिकेटर। अब क्या है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कम्युनिटी में या किसी पर्सन कितना हेल्दी है। सबसे पहले मॉर्टेलिटी इंडिकेटर में क्या आता है, डेथ रेट। क्या आता है, डेथ रेट। तो क्या होता है, एक सोसाइटी में पता लगता है कि अगर मोर्टेलिटी है, ज़्यादा मोर्टेलिटी है, कोई ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहाँ का हेल्थ स्टेटस पुअर है। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर ने बताया हमको वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर की बात करें तो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर इलनेस बताता है। तो अगर मॉर्बिडिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे, तो दैट मीन्स इलनेस ज़्यादा है, वहाँ पे बीमारियाँ ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों का हेल्थ स्टेटस पुअर है ना। तो ऐसे ऐसे ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको बताते हैं हेल्थ स्टेटस किसी कम्युनिटी का, किसी जगह का। सबसे पहले आता है हमारे पास मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी इंडिकेटर में मतलब डेथ रेट। मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट कितना है, बता चुकी हूँ। मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी कंट्री इज द डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर जजिंग द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पता ही है कि मोर्टेलिटी रेट ही बताएगा हमें कि कंट्री कितनी डेवलप है, कितनी नहीं है, ठीक है। अ हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन इन कंट्री इंडिकेट्स द कंट्री इज अनडेवलप्ड। अगर कहीं पे ज़्यादा मोर्टेलिटी है किसी चिल्ड्रन की स्पेशली, तो हम बोल सकते हैं कि कंट्री अनडेवलप्ड है, वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है और उसका हेल्थ स्टेटस बहुत पुअर है, ठीक है। मोर्टेलिटी इंडिकेटर के आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। जैसे कि ये कम्युनिटी है, इसमें पर 1000 पर्सनस पर कितनी डेथ्स हो रही हैं, तो वो हमारा क्या क्रूड डेथ रेट होता है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है पीपल कितना रेट है पीपल के डेथ्स का, ठीक है। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। इसको हम एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। Expectancy of life at birth is the average number of years likely to be lived by a person if current specific mortality rates are applied। अगर हम mortality rate को अप्लाई करें और हम देखें कि यहाँ पर एवरेज में इंडिविजुअल्स कितनी लाइफ जी रहे हैं, जैसे एक कम्युनिटी है जिसमें फॉर सपोज 100 जने रहते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी है जिसमें 100 जने रहते हैं, तो उनमें से जो 70% पॉपुलेशन है वो मरी कब है, जब उनकी एज 60 ईयर्स थी, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ कितनी होगी वहाँ पर, 60 ईयर्स हो गई। तो ये होता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। इफ़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लाइफ इंक्रीजेज, अगर वो बढ़ती है तो ये इंडिकेट करती है कि हमारी हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूव हुआ है। फॉर सपोज आने वाले 2 सालों में ये बदल के हो जाती है 70, तो ऑफ कोर्स लोगों का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हुआ है, तभी वो लंबा जी रहे हैं ना, तो ये होता है, ठीक है। टू अचीव एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ 60 ईयर्स इज़ द टारगेट हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। जो अल्मा आटा की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2000 AD में, जब उसने बोला था कि सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, तो उन्होंने टारगेट कितना बताया था कि हर एक बंदा एटलीस्ट 60 ईयर्स की लाइफ तो जी कर जाना चाहिए। ऐसे हेल्थ फॉर ऑल हम कह सकते हैं अचीव हुआ है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन इसकी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब बच्चे और मोर्टेलिटी रेट आपको पता ही, डेथ रेट। तो इट इज़ रेट ऑफ डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ सेम ईयर। तो लाइव बर्थ फॉर सपोज 1000 लाइव बर्थ हुए हैं और डेथ कितनी हुई है, नंबर ऑफ डेथ फॉर सपोज 70 हुई है, तो ये हम जो हमारा आएगा 0.07। तो 0.07 हमारा क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है,
ठीक है जी। फिर आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ बिटवीन 1 to 4 ईयर्स। वो 1 ईयर था, अंडर 1 ईयर, तो ये होता है 1 to 4 ईयर्स, इसको चाइल्ड बोल देते हैं। पर 1000 बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। फिर आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल होता है मदर, मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, कि मदर का मोर्टेलिटी रेट कितना है। तो इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ्स अकरिंग इन द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, कि कैसे रिप्रोडक्टिव एज में कितना ज़्यादा डेथ्स हो रही है उनकी, तो वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अब बात करें मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। मॉर्बिडिटी क्या था हमारा? इलनेस इंडिकेटर, ठीक है जी। मॉर्बिडिटी इंडिकेटर गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीज सिचुएशन इन द कम्युनिटी, कि कितनी डिसीज़ फैल रही है। जितनी ज़्यादा डिसीज़ फैलेगी उतनी ज़्यादा इलनेस होगी और उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। द मॉर्बिडिटी रेट, जिसको हम डिसीज़ रेट भी बोलते हैं, इज़ द नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिसीज़ इन फाउंड टू अकर इन अ स्टेटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये मेरी पॉपुलेशन है, यहाँ पे मेरे पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। तो इनमें कितना डिसीज़ फैला हुआ है एक पर्टिकुलर, तो वो क्या बताता है हमारा? morbidity indicator. Morbidity indicators are used for assessing ill health in the community which is not judged by mortality rate. Mortality rate नहीं बता पाता, वो हमें कौन बताता है? मॉर्बिडिटी इंडिकेटर बताता है। जैसे कि फॉर सपोज मैं डायबिटीज़ मेलाइटिस ले रही हूँ, कि इस कम्युनिटी या पॉपुलेशन में डायबिटिक मेलाइटिस के कितना फैला हुआ है, तो मैं देखूँगी डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से बीमार कितने हो रहे हैं, तो वो मुझे बता देंगे कि क्या मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है उस कम्युनिटी का, ठीक है जी। फिर आता है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। अब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर में क्या क्या आता है? इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस रेट, कि कितना हो रहा है और कितना प्रेवलेंट है, कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है। एपिडेमोलॉजिकल स्टेटस, कि किस एरिया में हो रहा है। फॉर सपोज ये मेरी कम्युनिटी है, इसका एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, तो यहाँ यहाँ हो रहा है, तो कैसे कैसे फैल रहा है, क्या एपिडेमोलॉजिकल स्टेटस है इनका, ठीक है। फिर है एडमिशन, रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट इन हॉस्पिटल। मैं पता लगाऊंगी कि मेरी बीमारी, फॉर सपोज मैं डायबिटीज़ ही देख रही हूँ, तो कितना उसको लेके एडमिशन हो रहा है, कितना दोबारा से लोग आ रहे हैं और कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो भी मुझे बताएंगे वहाँ का मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। स्टे ड्यूरेशन इन हॉस्पिटल, ये भी बताता है कि कितना लंबा लोग रह रहे हैं, दैट मीन्स बीमारी ज़्यादा है, ठीक है। एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और वर्क, स्कूल और वर्क नहीं जा रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं बीमारी की वजह से। ओपीडी अटेंडेंस, ओपीडी अटेंडेंस हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आप आए, पर्ची कटाई और डॉक्टर को दिखाया और घर चले गए, तो ये होता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं वो भी बताते हैं कि कितना उस जगह पे बीमारी फैली हुई है, ठीक है जी। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, आपको स्टडी में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकंड ईयर का कंप्लीट प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड कंप्लीट ई बुक PDF अवेलेबल है। इसी के साथ साथ लाइव चैट एंड एग्जाम के टाइम पे अलग से आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें या दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल करें।